हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। जैसा कि बहुत से स्टूडेंट का एक सवाल आ रहा था कि सर हम लोग कैसे तैयारी करें, कैसे हमको डाउट हो रहा है, हम कैसे पढ़ें, हमको समझ में नहीं आ रहा है। ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है और साथ ही साथ आप लोगों के लिए भी है कि अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी प्राइवेट सेक्टर की भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं और उसमें एग्जाम से रिलेटेड आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, इस वीडियो में हम आपको 5 स्टेप बताएंगे कि जिसके थ्रू आप जो है उसको सेलेक्ट हो सकते हैं, उस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और उसमें आप पास हो सकते हैं, कोई भी पोस्ट अचीव कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिलने वाली है, सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप। ये 5 स्टेप अगर आपने फॉलो कर लिया, सही तरीके से फॉलो कर लिया, तो आपको कोई भी पोस्ट लेने के लिए रोक नहीं सकता। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है टारगेट सेट करना। आपको सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। होता यह है कि हम क्या करते हैं, हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ने लग जाते हैं। जैसे अभी पीएससी का एग्जाम आया, हम भीड़ चाल में चले गए कि हम पीएससी पढ़ रहे हैं। अब फिर अचानक से एसबीआई का एग्जाम आ गया तो हम एसबीआई की पढ़ाई करने लग गए। फिर हम लोग मान लीजिए कोई नेशनल लेवल का, मान लीजिए यूपीएससी आ गया, तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं नहीं मैं अब एसबीआई नहीं, मैं कलेक्टर बनूंगा, तो कलेक्टर की तैयारी। तो ऐसे नहीं करना है। सबसे पहला स्टेप आपको एक टारगेट सेट करना है। कोई भी एक एग्जाम पकड़िए, कोई भी एक एग्जाम जिसमें आपको लगता है कि आप वो पोस्ट अचीव करना चाहते हैं या फिर आप उसे पाना चाहते हैं, तो आप क्या करो, सबसे पहले उसको सेट करो, उस टारगेट को सेट करो कि ये एग्जाम मुझे दिलाना है और इसे मुझे पास करना है और ये पोस्ट लेकर आना है। सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप जो है इसी का ही पार्ट है, वो है सिलेबस, प्रोसेस, पैटर्न। ये 3 चीजें आपको डिसाइड कर लेना है। आप उस एग्जाम से जिसको आपने सेलेक्ट किया है, जिसको आपने टारगेट बना लिया, उसके सिलेबस को समझिए, उसके प्रोसेस को समझिए और उसके पैटर्न को समझिए कि कैसे आप जो है उस एग्जाम को आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप किसी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उस पोस्ट को कैसे पा सकते हैं, सिलेबस क्या है और पैटर्न क्या है, कि क्या पैटर्न है उसका, इसे जरूर समझिए। और सिर्फ उतना ही पढ़िए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए, सिलेबस में जैसा दिया हुआ है उसे पढ़िए और उसके प्रोसेस को फॉलो कीजिए, पैटर्न को फॉलो कीजिए कि कैसा पैटर्न है। देखिए, पैटर्न की बात अगर मैं करूं, अगर मान लीजिए आप कोई एग्जाम दिलाना चाह रहे हो और वो ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स आते, उसके क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आप कैसे तैयारी कर रहे हो, आप रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, आप लिखते जा रहे हो, बस आप किसी क्वेश्चन को देख रहे हो, उसके मार्क्स बना रहे हो, तो आप खुद बताइए क्या आप उसमें सिलेक्शन हो पाएगा? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की ही तैयारी करनी पड़ेगी, आपको फैक्ट्स याद करने पड़ेंगे, आपको उसके क्वेश्चंस बनाने पड़ेंगे, वही करना पड़ेगा आपको। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, सिलेबस, प्रोसेस एंड पैटर्न, ये चीज। दूसरा स्टेप, जो अगला स्टेप है वो है मेंटोर। आपको क्या करना है, सबसे पहले मेंटोर डिसाइड करना है कि एक मेंटोर को आप रखिए इट मीन्स एक मेंटोर को मानिए और वो जैसा आपको गाइड करे वैसा ही बस फॉलो करते जाइए। ये ऐसा क्यों है? अब मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए मैं आपको यहां से बोलता हूं कि आप यहां से अमेरिका जाइए और मैं आपको छोड़ देता हूं, जाओ। अगर आपको रास्ता ही नहीं पता होगा तो क्या आप अमेरिका पहुंच पाओगे? नहीं। लेकिन आप क्या करते हो, आप किसी एक ऐसे पर्सन को पूछते हो जो अमेरिका जा चुका है, जिसे पता है कि रास्ता कैसे है, तो वो आपको क्या बोलेगा कि भाई या बहन, आप यहां से मुंबई जाओ, फ्लाइट पकड़ो और अमेरिका चले जाओ, या दिल्ली जाओ, फ्लाइट पकड़ो, अमेरिका चले जाओ। सिंपल। यही चीज है, जिसने वो पोस्ट अचीव किया है या जो टीचर्स हैं उनके बातों को फॉलो कीजिए, उन्हें एक मेंटोर की तरह मानिए और उनसे डिस्कस कीजिए अपनी तैयारी को और उनके बातों को फॉलो करते हुए तैयारी कीजिए। ये है आपका अगला स्टेप। फिर
नेक्स्ट स्टेप है आपका, और ये तीसरा स्टेप है, और वो है टाइम टेबल। अब ये सवाल, ये जो वर्ड सुन के ना आपको लग रहा होगा कि ये कैसा है, ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं टाइम टेबल, लेकिन यकीन मानिए ये टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप एक टाइम टेबल जरूर बनाइए, एक प्रॉपर तरीके से टाइम टेबल बनाइए, बहुत ही हार्ड नहीं और बहुत ही सॉफ्ट नहीं। आपको जैसा भगवान बुद्ध ने कहा है कि मध्य मार्ग का प्रयोग करना है, आपको मध्यम, मतलब ना कठिन ना बहुत सरल, एकदम आराम से स्मूथ। इस तरीके से आपको क्या बनाना है, टाइम टेबल बनाना है, और सही तरीके से टाइम टेबल बनाना है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे आपको अंदाजा लगते रहेगा रोज कि आपका जो 24 घंटा है वो कहां पर ज्यादा स्पेंड हो रहा है, मतलब 24 घंटे में ज्यादा समय आप कहां पर स्पेंड कर रहे हैं, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अगले जो प्रोसेस है उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा स्टेप। चौथा स्टेप है आपका, वो है स्मार्ट वर्क। देखिए, सब लोग हार्डवर्क करते हैं, पर हार्डवर्क तो करना ही है, हार्डवर्क के साथ एक और उसमें आप जोड़ दीजिए स्मार्ट वर्क। कभी भी भेड़ चाल में मत चलिए कि भेड़ चाल, मान लीजिए कोई जो है भेड़ चाल में आप चल रहे हैं, वैसा मत कीजिए। आप अपने मेंटोर को, जिनको आप मानते हैं, उन्हीं की बातें सुनिए, क्योंकि वो ही आपको सही तरीके से बताएंगे। और स्मार्ट वर्क कीजिए, अच्छे से नोट्स पकड़िए, अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए, सही सोर्स को फॉलो कीजिए। किसी भी, अगर आपने देखा कि ये पब्लिकेशन के बुक से बहुत सारी चीज, बहुत क्वेश्चंस आ जा रहे हैं, बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखिए आप कोई भी बुक पढ़िए, हर बुक से क्वेश्चंस आते हैं और हर बुक से क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं। तो आपको सही सोर्स का उपयोग करना है, सही काम करना है, और बहुत ही सही तरीके से आपको हार्डवर्क करते हुए चलना है। इसे ही कहते हैं स्मार्ट वर्क, दिमाग के साथ थोड़ा काम करना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, और वो है पांचवा स्टेप, ये अगर आपने फॉलो कर दिया तो आपसे कोई भी एग्जाम मिस नहीं होगा। और ये जो वर्ड है वो है कंसिस्टेंसी, यानी कि सतत प्रयास भी बोलते हैं हिंदी में, निरंतर प्रक्रिया भी बोलते हैं, निरंतर कार्य भी बोलते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, लोग तैयारी करना शुरू तो करते हैं पर उसे ब्रेक में करते हुए चलते हैं। ब्रेक में आज 3 घंटा पढ़ लिए, कल पढ़े ही नहीं, कल परसों 5 मिनट पढ़ लिए, अगले दिन 20 घंटा पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको एक कंसिस्टेंसी बना के रखना है। अगर आप डेली सिर्फ 3 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो वो 3 घंटे रोज पढ़ना है। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। अब जितने भी लोगों ने ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है क्लियर किया हुआ है या किसी पोस्ट पर है, आप उनसे पूछिएगा, सभी का सिर्फ और सिर्फ एक ही आंसर होगा कि उन्होंने अपना जो वर्क है वो कंसिस्टेंसी के साथ किया, उन्होंने कभी भी मिस नहीं किया, चाहे कुछ भी हो जाए। तो एक कंसिस्टेंसी आपको बना के रखना पड़ेगा। यही जो स्टेप होता है, यही स्टेप सबसे छूटता है और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। बाकी के पीछे के 4 स्टेप जो मैंने बताया सब बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन जो अंतिम स्टेप जो मैंने कहा वो स्टेप कोई नहीं उठाता। तो आपको यही स्टेप को सबसे ज्यादा आपको प्रायोरिटी के साथ करना है, और अगर आपने कर लिया तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए। तो बिल्कुल देखिए इसे, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।